हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपके बुक में बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए होंगे, लगभग 200-250 दिए गए हैं, लेकिन आज हम आपको उसमें से 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि अ लिस्ट ऑफ बुक्स। अ लिस्ट ऑफ बुक्स का मतलब है किताबों की सूची, एक किताबों की सूची। इसको हम एक वर्ड में कह सकते हैं कैटलॉग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, इसको हम कहते हैं कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है सूची या सूची पत्र कह सकते हैं। तो अ लिस्ट ऑफ बुक्स को हम एक वर्ड में लिख सकते हैं कैटलॉग, CATALOGUE। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो संपर्क से फैलती है। एक ऐसी बीमारी जो संपर्क से फैलती है, इसको हम हिंदी में कहते हैं संक्रामक बीमारी, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे कहते हैं कॉन्टैजियस। कॉन्टैजियस का मतलब है संक्रामक बीमारी। कॉन्टैक्ट से बना, देखिए यहाँ पे CONTA, इससे आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट में से CONTA यहाँ पे आया हुआ है। तो कॉन्टैजियस का मतलब है जो कॉन्टैक्ट से फैले, ऐसी बीमारी जो कॉन्टैक्ट से फैले उसे हम कहेंगे कॉन्टैजियस। अब नेक्स्ट हमारा है अ डिजीज़ विच स्प्रेड्स ओवर ह्यूज एरिया। एक ऐसी बीमारी जो एक बड़े क्षेत्र में फैल चुका हो। एक ऐसी बीमारी जो बड़े क्षेत्र में फैल चुका हो, यानी कि जब कोई संक्रामक बीमारी एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है तब वो महामारी का रूप धारण कर लेती है, और उसी को हम कहते हैं एपिडेमिक। महामारी को कहा जाता है एपिडेमिक। अब नेक्स्ट है वर्क और पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, यानी कि ऐसा पोस्ट जिसके लिए कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्क और पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, या फिर इसको कहा जा सकता है कि अ पोस्ट विद नो सैलरी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। जब नो सैलरी की बात होगी तो आपको समझ जाना है यहाँ पे हमें ऑनरेरी का यूज़ करना है। ऑनरेरी, इसको कहते हैं ऑनरेरी, HONORARY, ऑनरेरी इसको कहा जाता है। वर्क और पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, एक ऐसा पोस्ट जिसके लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी। नेक्स्ट हमारा है विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जिसको हिंदी में कहते हैं अविश्वसनीय। इसी को कहा जाता है वन वर्ड में इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहते हैं, और इंग्लिश में से कहा जाता है इनक्रेडिबल। और जिस पर विश्वास किया जा सके, विच कैन बी बिलीव्ड, अगर इसमें से नॉट को हटा दिया जाए, विच कैन बी बिलीव्ड तो हो जाएगा क्रेडिबल, केवल इन हट जाएगा इसमें से। और अगर नॉट भी रहता है तो इसमें इन भी रहेगा, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, और क्रेडिबल यानी विश्वसनीय। तो विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इसके लिए हम एक वर्ड में लिखेंगे इनक्रेडिबल। और नेक्स्ट हमारा है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, और इसे तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। और पानी से घिरा हुआ जो एक भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। एक ऐसा भाग जो पानी से घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो इसको हम एक वर्ड में लिख सकते हैं आइलैंड। तो अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, इसको एक वर्ड में हम कह सकते हैं आइलैंड, और इसमें एस साइलेंट होता है, इसको आइलैंड कहते हैं। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि जिसके आर पार ना देखा जा सके। जिसके आर पार ना देखा जा सके, इसे हम हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। और ये चीज़ यहाँ पे है कि विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि जिसके आर पार ना देखा जा सके, जिसको अपारदर्शी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम एक वर्ड में लिख सकते हैं ओपेक। OPAQUE, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। अब नेक्स्ट हमारा है कि अ पर्सन हु हेट्स द वीमेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अ पर्सन हु हेट्स द वीमेन, जो महिलाओं से घृणा करता है, या फिर जो पुरुषों को महिलाओं से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अ पर्सन हु हेट्स द वीमेन, जो महिलाओं से घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट, इसको कहा जाता है मिसोजिनिस्ट।
MISOGYNIST, मिसोजिनिस्ट कहा जाता है जो एक ऐसे पर्सन को जो महिलाओं से घृणा करता है। तो अ पर्सन हु हेट्स द वीमेन, इसको हम एक वर्ड में लिख सकते हैं मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। अब नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज वेस्टफुल इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा करना होता है, वेस्टफुल का मतलब है फालतू में, बेकार में जो लोग खर्चा करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उनको हम एक वर्ड में कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। अ पर्सन हु इज वेस्टफुल इन एक्सपेंडिचर, इसको हम एक वर्ड में कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि फिजूल खर्च व्यक्ति, एक्स्ट्रावेगेंट। तो इसको हम एक वर्ड में कह सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। जो लोग फालतू में पैसे खर्च करते हैं इनको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। अब लास्ट है फ्रेंड, अ पर्सन हु एक्सेल्स एट मेनी थिंग्स, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कई चीज़ों में अच्छा हो, कई चीज़ों में निपुण हो। जैसे अगर वो पढ़ाई में भी अच्छा है, डांसिंग में भी अच्छा है, सिंगिंग में भी अच्छा है, यानी कि कई चीज़ों में अगर वो निपुण है तो हम उसको कहते हैं वर्सेटाइल। और ऐसे व्यक्तियों को हिंदी में हम कहते हैं बहुमुखी, जिनके पास बहुमुखी प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है। तो अ पर्सन हु एक्सेल्स एट मेनी थिंग्स को हम एक वर्ड में कह सकते हैं वर्सेटाइल, वर्सेटाइल। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और हम और भी ज़्यादा वोकैबुलरी के वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।